हेलो गाइस, तो हम इसमें बात करेंगे बीबीएल के 9th मैच के बारे में, जो कि होबार्ट और पर्थ स्कोचर्स के बीच में खेला जाएगा। और टाइमिंग की बात करूं इस मैच की, तो कल दोपहर 1:45 पे ये मैच स्टार्ट होगा। वहीं नेथन एलिस लीड कर रहे हैं होबार्ट हरिकेन्स को, और एस्टन टर्नर पर्थ स्कोचर्स को लीड कर रहे हैं। तो चलते हैं सीधा वेन्यू के ऊपर। तो टोटल यहाँ पे 33 मैचेस खेले गए हैं इस वेन्यू पे अभी तक। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ तो 171 का रहा है। तो और रन रेट जो पर ओवर रहती है 8.5 की रहती है। हेड टू हेड की बात करूं दोनों टीम्स की, तो 19 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने। पर्थ स्कोचर्स ने 12 मैचेस जीते हैं और होबार्ट हरिकेन ने 7 मैचेस जीते हैं। और जो लास्ट 5 मैचेस की विकेट्स की बात करूं तो पेसर्स निकाले हैं 40 विकेट्स और स्पिनर्स निकाले हैं 10 विकेट्स। तो सीधा सीधा पेसर्स को हेल्प है, अपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे पेसर्स अपनी टीम में लेके जाने हैं। मैं जो भी सारे पेसर्स होंगे अपनी टीम में लेके जाऊँगा। तो बैट्समैन से इतनी वैल्यू नहीं लगती मुझे। तो वेन्यू एनालिसिस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया 33 मैचेस खेले गए हैं यहाँ पे, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 17 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 16 मैचेस जीते हैं। तो बराबर ही रहा है दोनों का, बैटिंग सेकंड और बैटिंग फर्स्ट का। स्कोर्स की बात करूं तो 150 से नीचे तो 8 बार बन चुका है, 150 से 170 के बीच में 7 बार बन चुका है, और 170 से 190 के बीच में 15 बार बन चुका है, और अबव 190 3 बार बन चुका है। तो स्कोर्स भी बनते हैं, विकेट्स भी गिरती हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान लेके चलना। थोड़ा स्टार्टिंग में इजी नहीं होती बैटिंग करनी, बाद में थोड़ा इजी भी हो जाता है। पर हाँ, अच्छे पेसेस लेके जाने हैं आपको टीम में। तो पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जनरली ये पिच वो फास्ट बॉलर को फेवर करती है, और 10-15-12 ओवर के बाद थोड़ी पिच बैट्समैन के मतलब अच्छे रन्स बनने लग जाते हैं। वही बात है कि आपको बैट्समैन जो अच्छे वाले हैं, जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको वो लेके जाने हैं, हिट एंड मिस वाले नहीं लेके जाने, और अच्छे बॉलर्स लेके जाने हैं, वो भी फास्ट बॉलर्स। तो पिच उनके लिए फेवरेबल है। बाकी जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप सब देख लेना। जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी। और पिच के बाद जो टीम शेयर करूंगा मैं वहीं पे करूंगा। तो चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे स्कोचर्स की। तो स्टीफन एस्केनाजी और कूपर कॉनली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। वन डाउन आएंगे एरन हार्डी, फिर जोश इंग्लिश विकेट कीपिंग करेंगे, फिर आएंगे एस्टन टर्नर, लोरी इवांस, एस्टन एगर खेलते हुए दिखेंगे शायद आपको निक हॉब्सन की जगह, और फिर आएंगे झाई रिचर्डसन, एंड्रू टाई, और लेंस मॉरिस की वापसी हो रही है इस मैच में, हैमिश मैकेंजी की जगह खेलेंगे ये, और जेसन बेरेंडोफ। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो प्लेयर स्टैट्स के ऊपर चलते हैं स्टीफन एस्केनाजी के। हेड टू हेड की बात करूं, एक मैच खेला है, 0 रन मारा था उसमें। वेन्यू पे 5 मैचेस खेल चुके हैं, 80 रन मार चुके हैं वेन्यू पे भी। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 25-0, फिर 25, फिर 22, फिर 4 रन। फिर आते हैं कूपर कॉनली। लास्ट मैच में अच्छे लग रहे थे, हेड टू हेड खेले नहीं है ये। वेन्यू पे 4 मैचेस खेले हैं, 45 रन किए हैं, 0 विकेट। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 20+1 विकेट, फिर 6 रन, फिर 13 रन, फिर 1 विकेट, फिर 2 रन, फिर 1 विकेट, फिर 42+0 विकेट। फिर आता है एरन हार्डी, ऑलराउंडर वैल्यू है, काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। और हेड टू हेड की बात करूँ, 6 मैचेस खेले हैं, 122 रन मार चुके हैं 40 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 14 मैचेस खेल चुके हैं, 321 रन मार चुके हैं, 9 विकेट्स ले चुके हैं। वैल्यू काफ़ी है, बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, एक टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे ये। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 20+1 विकेट, फिर 20, फिर 6+1 विकेट, फिर 8+1 विकेट, फिर 16+1 विकेट। बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। फिर आता है इंग्लिश, और हेड टू हेड में 8 मैचेस खेल चुके हैं, ये भी विकेट कीपिंग करेंगे, वैल्यू है काफ़ी। 8 मैचेस में 258 रन मार चुके हैं 36 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 22 मैचेस खेल चुके हैं, 467 रन मार चुके हैं 31 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 17 रन, 3 रन, फिर 10 रन, फिर 2 रन, फिर 110 रन। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। फिर आते हैं एस्टन टर्नर, कैप्टनसी कर रहे हैं। हेड टू हेड की बात करूँ, 14 मैचेस में 208 रन मार चुके हैं 26 की एवरेज से, और एक विकेट भी ली है। और वेन्यू पे भी 26 मैचेस खेल चुके हैं, 668 रन मार चुके हैं 37 की एवरेज से, 2 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 19 रन, फिर 25, फिर 4, फिर 86, फिर 27। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आते हैं लोरी इवांस, हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं, 49 रन मारे हैं, 24 की एवरेज है। और वेन्यू पे भी एक मैच खेल चुके हैं, 33 रन मारे हैं उसमें। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 13 रन, फिर 44, फिर 20, फिर 24, फिर 0। फिर आते हैं एस्टन एगर, ऑलराउंडर वैल्यू, ओवर भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे नीचे आगे। और 10 मैचेस खेल चुके हैं, 105 रन मार चुके हैं 21 की एवरेज से, और 13 विकेट्स भी ले चुके हैं। और रिसेंट वेन्यू की बात करूं तो 13 मैचेस खेल चुके हैं वेन्यू पे भी, और 71 रन मारे हैं, और 11 विकेट्स लिए हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं है, तो ही अपनी टीम में रखना है इनको। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 48+1 विकेट, 17+2 विकेट्स, फिर 25+5 विकेट्स, फिर 1 विकेट, और फिर 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है।
फिर आते हैं झाई रिचर्डसन, हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 7 मैचेस में 96 रन भी किए हैं, 13 विकेट्स भी लिए हैं। और वेन्यू पे भी 18 मैचेस खेल चुके हैं, 125 रन मार चुके हैं, 26 विकेट लिए हैं। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 2 विकेट्स फिर 25 प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आते हैं एंड्रू टाई, डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू उनके साथ भी काफ़ी है। 12 मैचेस खेले हैं, 39 रन मारे हैं, 15 विकेट्स ले चुके हैं। और वेन्यू पे भी 21 मैचेस खेल चुके हैं, 50 रन मारे हैं, 34 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड भी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी है, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 17 रन, 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आते हैं लैंस मॉरिस, 2 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं इन्होंने हेड टू हेड में। वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 विकेट, 4 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है इनके। फिर आते हैं बेरेंडॉफ, 12 मैचेस खेले हैं, हेड टू हेड में 10 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू पे भी 19 मैचेस खेल चुके हैं, 22 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, 3 विकेट्स, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। अच्छे अच्छे बॉलर्स आपको लेके जाने हैं अपनी टीम में, फास्ट बॉलर्स। फिर चलते हैं होबार्ट की प्लेइंग 11 पे। और मैथ्यू वेड और ज्वेल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे बेन मैकडरमोट, फिर सैम हैन, टिम डेविड, कोरी एंडरसन, फिर क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डूली, नेथन एलिस जो कि लीड कर रहे हैं, फिर राइली मेरेडिथ और पीटर हेड्सगलो। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है, कोई चेंज होगा तो बता दूंगा मैं। फिर चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर मैथ्यू वेड के, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वैल्यू इनके साथ भी है। हेड टू हेड की बात करूं, 14 मैचेस खेल चुके हैं, 350 रन मार चुके हैं 27 की एवरेज से। और वेन्यू पे 5 मैचेस खेले हैं, 100 रन मारे हैं 20 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 11 रन, फिर 22, फिर 36, फिर 28, फिर 42। इंडिया के अगेंस्ट खेल के आ रहे थे, अच्छी टच में लग रहे थे। फिर आते हैं ज्वेल, पहले मैच में अच्छा खेल के आ रहे हैं और 6 मैचेस खेले हैं, हेड टू हेड में भी 108 रन मार चुके हैं 18 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 65 रन मारे हैं, 42 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 42, फिर 3, फिर 137, फिर 90, फिर 0। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आते हैं बेन मैकडरमोट, हेड टू हेड की बात करूं, 13 मैचेस खेले हैं, 183 रन मारे हैं 16 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 7 मैचेस खेले हैं, 134 मारे हैं 33 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 11 रन, फिर 54, फिर 19, फिर 143, फिर 86। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। और फिर आते हैं सैमन, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच खेला है 21 रन मारे हैं, वेन्यू पे भी एक मैच खेला है 21 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी ठीक ठाक है, 3 रन, फिर 12 रन, फिर 89, फिर 33, पर 16 पर। काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, अब पॉइंट्स तो कुछ ना कुछ देके जाएंगे ये, और कैचेस भी पकड़ लेते हैं। फिर आते हैं डेविड, हेड टू हेड की बात करूँ, 6 मैचेस खेले हैं, 147 रन मार चुके हैं 37 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 74 रन मारे हैं सिर्फ। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं, 1 रन, 17 रन, फिर 19 रन, फिर 0, फिर 37, फिर 19। फिर आता है एंडरसन, वेन्यू पे खेले नहीं है, हेड टू हेड खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है वो 17 रन, फिर 2 विकेट, फिर 22, फिर 7, फिर 40, फिर 4 विकेट, फिर 16 रन। रिसेंट फॉर्म भी ठीक है। फिर आता है क्रिस जॉर्डन, काफ़ी अच्छी वैल्यू रहेगी इनके साथ, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, बैटिंग भी करेंगे नीचे आगे। 2 मैचेस खेले हैं, हेड टू हेड में 1 रन मारा है, 2 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे भी 8 मैचेस खेल चुके हैं, 23 रन मारे हैं, 11 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 16 रन, 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, 15 रन, 3 विकेट। फिर आता है पैट्रिक डूली, वेन्यू पे हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 1 विकेट ली है। रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 19 रन, 0 विकेट, फिर 10 रन, 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 39, फिर 2 विकेट। फिर आता है एलिस, डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू काफ़ी इनके साथ है, नीचे आके थोड़े से रन भी कर सकते हैं। और 8 मैचेस में 60 रन बनाए, हेड टू हेड में 10 विकेट्स भी लिए हैं। वेन्यू में भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, 33 रन किए हैं और 5 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट, 2 रन से 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट्स, फिर 0 विकेट। फिर आते हैं मेरेडिथ, 8 मैचेस में 12 विकेट ले चुके हैं हेड टू हेड में। वेन्यू पे भी 5 मैचेस खेले हैं, 6 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट, फिर 6 प्लस 0 विकेट, फिर 4 प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आते हैं हेड्सगलो, हेड टू हेड की बात करूं, 2 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो अच्छी नहीं है, 5 प्लस 0 विकेट, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी नहीं है। टॉप पिक्स की बात करूं स्कोचर से, तो सबसे पहले आते हैं एरन हार्डी, वैल्यू पूरी है, 1 डाउन आएंगे, ओवर करेंगे, 3 या 4 ओवर करेंगे तो
एक विकेट मिल गई, कुछ रन तो करके ही जाएंगे, तो वैल्यू पूरी है इनके साथ। झाई रिचर्डसन के साथ भी सेम पैटर्न है, नीचे के रन कर सकते हैं और 4 ओवर करेंगे। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, वैल्यू उनके साथ भी काफ़ी है। फिर आते हैं टाई और डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, विकेट्स पिक करते हैं ये, तो वैल्यू इनके साथ पूरी है। और वैसे भी स्कोचर्स फेवरेट रहेगी इस मैच के लिए। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं स्कोचर्स से, जिनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। तो चलते हैं होबार्ट की टॉपिक्स पे। तो होबार्ट में भी मैंने तीनों फास्ट बॉलर्स को रखा है, तो वैल्यू तीनों के साथ है, फेवर करती है पिच इन फास्ट बॉलर्स को, दैट्स वाई मैं तीनों बॉलर्स लेके जा रहा हूँ। एलिस, जॉर्डन और राइली मेरेडिथ, तीनों के साथ वैल्यू है, एक एक 2-2 विकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं होबार्ट से, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूँगा मैं। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। तो सेफ कैप्टनसी पिक्स में भी मैंने एरन हार्डी, झाई रिचर्डसन और एंड्रू टाई को रखा है, तीनों के साथ वैल्यू है। हार्डी के साथ ऑलराउंडर वैल्यू है, झाई रिचर्डसन अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और एंड्रू टाई डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो वैल्यू तीनों के साथ है। आप तीनों के साथ किसी 2 के साथ जा सकते हो, मैं भी पिच के देखने के बाद जाऊंगा और कौन टॉस जीतेगा उसके अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन रखूंगा अपने, आप भी वैसे ही रोटेट करके रख सकते हो। और डेमो टीम जो मैंने बनाई है वो आपको दिखाता हूँ। तो डेमो टीम में मैंने जोश इंग्लिश को और मैथ्यू वेड को विकेट कीपिंग सेक्शन में रखा है, बैटर्स में मैंने सैम हैन को रखा है और ऑलराउंडर्स में मैंने हार्डी को कैप्टन किया और क्रिस जॉर्डन को रखा है। बॉलर्स में मैंने झाई रिचर्डसन, जैसन बेरेंडॉफ, एंड्रू टाई, नेथन एलिस, राइली मेरेडिथ और लेंस मॉरिस को रखा है। सभी फास्ट बॉलर्स रखे हैं मैंने, वाइस कैप्टन मैंने झाई रिचर्डसन को किया है। तो वैल्यू सबके साथ लग रही है मुझे और मैंने टीम में रखा है तभी फास्ट बॉलर्स को। बाकी कोई चेंज होगा तो मैं बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे। ये डेमो टीम है, फाइनल टीम में कोई चेंज होगा बताऊंगा मैं वहाँ पे। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद जो टीम में चेंजेस करूंगा मैं वहीं डालूंगा फाइनल टीम भी, तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आती रहेगी आपको मेरी वीडियोज़ की। और वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा आज का BBL का प्रीव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।